नमस्कार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते अभी 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और विधानसभा के सभी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों का सिलेक्शन हो चुका है। इसके चलते अब राजस्थान में क्या नई सरकार की ओर से किसान, मजदूर, युवा साथियों को क्या क्या फायदे दिए जाएंगे, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी फटाफट खबरों को अगले 10 मिनट में। लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूलें। तो चलिए खबर नंबर 1 को जानते हैं। राजस्थान में महिलाओं को बड़ा तोहफा, प्रदेश भर में करीबन 50,000 महिलाओं को मिलेगी फ्री सिलाई मशीन। सीएम भजनलाल सरकार राजस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना को चलाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देने का आदेश जारी किया है। इस योजना के तहत गरीब और बीपीएल परिवार की महिलाओं का आवेदन करना शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में करीबन 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है। 22 जनवरी के दिन पूरे देश में छुट्टियां रहेगी। 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर राजस्थान के जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में मीट और दारू की दुकानें बंद करने का ऐलान जारी किया है। वहीं प्रदेश भर में अब सरकारी छुट्टियां भी जारी की जाएगी। स्कूलों की सभी छुट्टियां जारी रहेगी और साथ में पूरे देश में 22 जनवरी के दिन राम मंदिर का एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके चलते 22 जनवरी को छुट्टियां जारी की गई है। एक और बड़ी खबर है, मनरेगा योजना के तहत राजस्थान में श्रमिकों को हर रोज दिहाड़ी जहां 190 रुपए मिलती थी, लेकिन अब सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि अब नरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी रोज की 230 रुपया जारी की जाएगी। इससे चलते श्रमिकों को आर्थिक सहयोग में काफी बेनिफिट दिया जाएगा। मनरेगा की फेस रीडिंग से की जाएगी हाजिरियों का सिलेक्शन। एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में जयपुर से अयोध्या तक का सफर अब महज 40 मिनट में जारी होगा। राजस्थान में जयपुर से अयोध्या तक की यात्रा 1 फरवरी के बाद 22 जेट विमान से चालू कर दी जाएगी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को रामलला दर्शन करने में ज्यादा समय खर्च नहीं करने पड़ेगा। 1 फरवरी का बजट पेश होने के बाद राजस्थान के जयपुर से अयोध्या तक का सफर 40 मिनट में महज जेट विमान से किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना नए सिरे से शुरू करने का ऐलान सीएम भजनलाल सरकार की ओर से किया गया है। इस योजना में 2023 से पहले अनाथ बच्चों को खातों में केवल 2,000 रुपए मिलते थे, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार बनने के बाद सभी लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपया सीधे बैंक खातों में जारी की जाएगी। ये राशि हर महीने जारी की जाएगी। इस योजना के तहत 2020 में कोरोना काल के चलते जिन बच्चों के माता पिता में से एक का डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है, उन सभी अनाथ बच्चों को सरकार की ओर से 2500 रुपए की राशि हर महीने खाते में जारी की जाएगी। राजस्थान में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जहां 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है, उस राशि में 25 लाख रुपए के करने का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिन परिवारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, तो वो योजना आज भी राजस्थान में चिरंजीवी योजना की तरह कार्य करेगी। चिरंजीवी योजना का लाभ धरातल पर सभी परिवारों को नहीं मिलता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना होगी जिनका लाभ हर घर हर ढाणी तक पहुँचाने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से नया अलर्ट जारी कर दिया है। अब राजस्थान में पेट्रोल डीजल का भाव 10 रुपए सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान में 1 फरवरी के बजट के बाद पेट्रोल डीजल के भावों में 10 रुपया गिरावट देखने को मिल सकती है। अब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे सभी केंद्रों में समान रूप से पेट्रोल डीजल का भाव देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी खबर निकल कर रही है, सबसे बड़ी खबर है, पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त अब राजस्थान के तमाम किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए जारी करने का ऐलान। जहां अन्य राज्यों में 6,000 रुपया पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए आएंगे, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिनको 16वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपए सीधे खाते में जारी किए जाएंगे। अभी तक जिन राजस्थान के किसानों के बैंक खातों में 15वीं किस्त की 2,000 रुपए राशि नहीं आई, वह किसान जल्द ही KYC की प्रक्रिया पूर्ण करवा ले, ताकि 16वीं किस्त का पैसा और 15वीं किस्त का पैसा एक साथ 6,000 रुपए सीधे खाते में जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान में लखपति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का लोन आर्थिक सहयोग के लिए ले सकते हैं। 2 लाख रुपए का लोन लखपति योजना के तहत बीपीएल और गरीब परिवारों को दिया जाएगा। जिन महिलाओं को ऑनलाइन या अन्य किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करना है या अपने स्वावलंबी रोजगार को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का
लोन कम ब्याज पर बिना सहायता के लिए सरकार की ओर से मिल सकता है। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा तोहफा। 30 जनवरी के बाद नया राशन कार्ड बनाया जाएगा और 30 जनवरी के बाद राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जोड़ने का कार्य भी 30 जनवरी के बाद राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल NFSA की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। इस वेबसाइट की लॉन्च होने के बाद राजस्थान में नया राशन कार्ड बनाना संभव होगा और नए राशन कार्ड के अंतर्गत किसी भी नए सदस्य का नाम जुड़वाना और खाद्य सुरक्षा पोर्टल से गेहूं, चावल, दाल जैसी फ्री की सुविधाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलती है, उन सभी का लाभ 30 जनवरी के बाद ऑनलाइन करवाने के बाद राजस्थान में पूरी तरह से संभव होगा। हालांकि ये योजना पिछले 4 साल से कांग्रेस के काल में राजस्थान में पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद 30 जनवरी के बाद पूरी तरह से चालू कर दी जाएगी। राजस्थान में PM कुसुम योजना के तहत फसल सिंचाई के लिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से PM कुसुम योजना के तहत 75% की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि किसान का कहना है कि राजस्थान के तमाम किसान सिंचाई क्षेत्रों में सब्सिडी के मारे मर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के काल में ऐसा संभव नहीं था। अब लेकिन भाजपा सरकार का कहना है कि अब तमाम किसानों को PM कुसुम योजना के तहत 75% सब्सिडी के साथ हर किसान के खेत में सिंचाई के लिए नलकूप की सुविधा देना जरूरी होगा। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत हर गरीब घर में बेटी के जन्म पर सरकार देगी 2 लाख रुपए का बॉन्ड। इस बॉन्ड में 1 लाख रुपए की राशि बिटिया के 1 कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा होने के बाद खाते में जारी की जाएगी और बाकी की 1 लाख रुपया की राशि बिटिया की शादी के समय देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की CM भजनलाल सरकार की ओर से किया गया है। एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में शुरू होने जा रही है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के तहत अब राजस्थान में भी हर महिला के खाते में 1,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी। राजस्थान सरकार का कहना है इस लाडली बहना योजना के तहत अब राजस्थान की हर एक महिला के बैंक खातों में सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और राजस्थान में खनन माफिया, भू माफिया के तहत राजस्थान में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के करीबन 40 से 50 टन की ट्रॉलियों को पकड़ा गया, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करने का ऐलान जारी किया है। राजस्थान में हाईकोर्ट की तरफ से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। करीबन 40 उम्र के सभी लाभार्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आवेदन सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्णय से भाजपा सरकार को भी स्वयं को अलग भी नहीं कर सकी। 1 महीने में दूसरी बार इंटरनेट सेवा बंद की जा रही है। इस बार सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा के चलते नेट बंदी हो रही है। इससे पहले पिछले दिनों में भर्ती परीक्षा के चलते नेट बंदी की करने की परीक्षा को एक बार फिर से दोहराया गया है। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन यह खबरों का सिलसिला जारी रहता है। तो सभी किसान चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट की खबरों को जान सकते हैं। यहाँ पर सभी खबरें एकदम ऑथेंटिक और जानकारी के साथ किसानों के बीच पेश की जाती है। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।